हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऐसे 10 महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर अवश्य पूछे जाएंगे। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर टपकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक नंबर आपका एग्ज़ाम के अंदर पक्का हो सके। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर टपकेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 10 महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास। सबसे पहले नंबर पे दिया गया है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। सबसे पहला क्या है? वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारत तथा अमेरिका के बीच में होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वज्र प्रहार भारत तथा अमेरिका की जो थल सेना होती है उनके बीच में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है किन के बीच में होता है। तो थल सेना के बीच में होता है और वज्र प्रहार जो युद्ध अभ्यास है वो होता है भारत तथा अमेरिका के बीच में। तो आपको साथ साथ कॉपी में नोट कर लेना है। अगर आप नोट नहीं करते हो तो आपको वीडियो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। 2 नंबर पे है हैंड इन हैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास जो है ये भारत तथा चीन के बीच में होता है। भारत तथा चीन की जो थल सेना है उनके बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है, हैंड इन हैंड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, NTPC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको आगे नोट डाउन करके रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम के अंदर दोबारा से रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 3, मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स इसलिए हो जाता है क्योंकि अब की बार जो नया देश इसके अंदर शामिल हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि जो मालाबार युद्ध अभ्यास है उसके अंदर जो चौथा देश है वो कौन सा शामिल हुआ है, तो वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया। पहले 3 देश थे, भारत, जापान और अमेरिका। अब एक देश और मिल गया है, शामिल हो गया इसके अंदर, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। और ये जो युद्ध अभ्यास होता है ये चारों देशों की जो नौसेना है उनके बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर अब की बार शामिल हुआ है। 4 नंबर पे जो युद्ध अभ्यास दिया गया वो है सूर्य किरण। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वो भारत तथा नेपाल की जो थल सेना है उनके बीच में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 5, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। एक जो मैत्री है और एक है मित्र शक्ति, तो इनके अंदर बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं रखना है। मित्र शक्ति जो होता है वो होता है भारत तथा श्रीलंका के बीच में, और जो मैत्री शक्ति होता है वो भारत तथा थाईलैंड के बीच में होता है। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। मित्र शक्ति जो है वो भारत तथा श्रीलंका के बीच में, और ये थल सेना का युद्ध अभ्यास है, और मैत्री जो युद्ध अभ्यास है वो भारत तथा थाईलैंड के बीच में होता है। 6 नंबर पे जो युद्ध अभ्यास दिया गया वो है टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास। टाइगर ट्रम्प को बिल्कुल याद करने का ये तरीका है, जो ट्रम्प है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए जो टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास है वो भारत तथा अमेरिका के बीच में होता है, और ये थल सेना के बीच में होता है। भारत तथा अमेरिका की जो थल सेना है उनके बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति कौन है, तो हमारे भारतीय मूल के निवासी हैं जो कमला हैरिस हैं, वो अमेरिका की क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और 49 नंबर की उपराष्ट्रपति हैं और 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। 7 नंबर पे युद्ध अभ्यास दिया गया है समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है स्टूडेंट्स वो भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में होता है, और ये नौसेना का एक युद्ध अभ्यास है, समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास। 8 नंबर पे जो दिया गया युद्ध अभ्यास वो है धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये आपको नोट डाउन करके रख लेना है, और आपको हर दिन
इसको याद करना है या रिवाइज करके छोड़ देना है, ताकि आपके सामने भी ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो धर्मगार्जन युद्ध अभ्यास जो है वो भारत तथा जापान के बीच में होता है और ये थल सेना का एक युद्ध अभ्यास है। 9 नंबर पे है एकूवेरिन युद्ध अभ्यास। एकूवेरिन युद्ध अभ्यास जो है वो भारत तथा मालदीव के बीच में होता है और ये एक थल सेना युद्ध अभ्यास है। एकूवेरिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये नाम भी नया है, तो आपको बिल्कुल याद रख लेना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऐसे युद्ध अभ्यास लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है और दिमाग के अंदर छाप के रखना है, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो आपसे छूटे नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और उनके सामने भी इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है तो वो उन जो प्रश्न है उनका जवाब आसानी से दे सकें। 9 नंबर पे है एकूवेरिन युद्ध अभ्यास। एकूवेरिन युद्ध अभ्यास भारत तथा मालदीव के बीच में होता है और ये थल सेना का एक युद्ध अभ्यास है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। 10 नंबर पे है नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास जो है ये भारत तथा मंगोलिया के बीच में होता है। भारत तथा मंगोलिया की जो थल सेना है उनके बीच में नोमैडिक नामक एक युद्ध अभ्यास जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर है 11, कारपेट युद्ध अभ्यास। कारपेट युद्ध अभ्यास जो है वो भारत तथा थाईलैंड के बीच में होता है और ये एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है। तो मैंने एक और युद्ध अभ्यास बताया था जो थाईलैंड के साथ में होता है, वो कौन सा है? मैत्री शक्ति। मैत्री शक्ति युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? तो वो थाईलैंड के साथ होता है। और मित्र शक्ति की बात करें स्टूडेंट्स, वो होता है श्रीलंका के साथ। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है और ये एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है, कारपेट युद्ध अभ्यास भारत तथा थाईलैंड के बीच में। क्वेश्चन नंबर है 12, अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास। अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास जो है वो भारत तथा ब्रिटेन के बीच में होता है और ये एक थल सेना युद्ध अभ्यास है। यही एकमात्र युद्ध अभ्यास है जो ब्रिटेन के साथ होता है और यही रिपीट होता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। बस एक बार आप वीडियो को देख लोगे तो आपको अवश्य याद हो जाएंगे। इतने मुश्किल भी नहीं है कि आपको याद न हो और 1 नंबर आपका इस वीडियो के माध्यम से पक्का हो जाएगा। 13 नंबर पे है बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक जो युद्ध अभ्यास है वो भारत की तीनों सेनाओं के बीच में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछेंगे बुल स्ट्राइक युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। आपको पता होगा कि भारत की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है, तो आप इसका आंसर करेक्ट करके आएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किन देशों के बीच में हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तुक्का लगा के आएंगे। तुक्का लगाएंगे तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा और आप नेगेटिव के अंदर चले जाओगे। 14 नंबर पे है पासेक्स युद्ध अभ्यास। अब पासेक्स युद्ध अभ्यास की बात करें तो स्टूडेंट्स ये 2020 के अंदर पासेक्स युद्ध अभ्यास जो है ये भारत तथा रूस के बीच में भी हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पासेक्स युद्ध अभ्यास जो है ये 2020 की बात करें स्टूडेंट्स 2020 में, तो 2020 के अंदर स्टूडेंट्स ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारत तथा रूस के बीच में हुआ था। अब 2021 की बात करें स्टूडेंट्स तो 2021 के अंदर ये भारत तथा अमेरिका की नौसेना के बीच में हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।